90 के दशक में कभी खालिस्तानी आतंकवादियों का पीछा करने वाले पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सिंह सैनी आजकल खुद गिरफ्तारी से बचते हुए छिपते नजर आ रहे हैं। एक ऐसा पुलिस अधिकारी जिसकी पंजाब में तूती बोलती थी, आज खुद पुलिस से बचने के लिए मारा मारा फिर रहा है। अपहरण, हिरासत में दी गई यातना और मौत के साथ ही उसके बाद आरोपी की लाश गायब करने के मामले में प्रमुख अभियुक्त सुमेध सिंह सैनी 1 सितंबर से भूमिगत हैं। बीते दिन मोहाली में एक अदालत ने इस मामले में सैनी द्वारा दी गई अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। याचिका खारिज करते हुए जज ने कहा कि सुमेध सिंह सैनी एक बेहद गंभीर अपराध में आरोपी हैं और उनको राहत के तौर पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। सैनी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और वह गिरफ्तारी से बचने के लिए किसी अज्ञात स्थान पर छिपे हुए हैं। कहने को पंजाब पुलिस अब तक उनको गिरफ्तार करने के लिए हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ के साथ ही हरियाणा और दिल्ली समेत कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई कर चुकी है, लेकिन सैनी का अभी तक कहीं पर भी कोई पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आज सुनवाई होगी। और सीधा चंडीगढ़ लिए चलेंगे आपको। विनीत हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। विनीत, गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है सैनी पर और सैनी भूमिगत हैं। हालांकि लगातार पंजाब पुलिस कई राज्यों में खंगाल भी रही है, उन्हें खोजने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया। आज हाईकोर्ट में सुनवाई भी होनी है। बिल्कुल देखिए, अगर सीधे तौर पर पंजाब के पूर्व जो डीजीपी हैं सुमेध सिंह सैनी, उनकी बात करें तो बलवंत सिंह मुल्तानी के अपहरण मामले में, इसके अलावा कस्टडी के अंदर हुई उनकी मौत मामले में लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस मामले में जिस तरह से 2 सरकारी गवाह बनाए गए और दोनों सरकारी गवाह जो हैं वो पुलिसकर्मियां, दोनों सरकारी गवाहों की गवाही के बाद कोर्ट ने इस मामले में धारा 302 सम्मिलित करने के ऑर्डर किए थे, जिसके बाद से ही सुमेध सिंह सैनी जो हैं अपने परिवार के साथ अंडरग्राउंड होते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की 6 टीमें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस तफ्तीश में लगी हुई हैं कि किसी तरह से सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार किया जा सके, लेकिन अभी तक सुमेध सिंह सैनी जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं। हालांकि उनकी तरफ से पहले मोहाली जो जिला अदालत है वहां पर अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की गई, उसके बाद हाई कोर्ट में अब वो रुख करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी ना हो पाए। तो आज उसी एंटीसिपेटरी बेल की याचिका के ऊपर सुनवाई होगी। देखने वाली बात रहेगी कि हाई कोर्ट क्या सैनी के पक्ष की जो दलीलें हैं उससे संतुष्ट हो पाता है या फिर नहीं। जी, इस पूरे वाकये को एक बार फिर से दर्शकों को समझने के, दर्शक जो समझना चाहते हैं, क्या था ये पूरा वाकया और एक ऐसा जाबाज अफसर जिसकी कभी पंजाब में तूती बोलती थी, आज वो खुद छिपता हुआ फिर रहा है पुलिस से। क्या कुछ पूरा वाकया है ये विनीत? देखिए बिल्कुल देखिए सुनील, अगर सीधे तौर पर इस पूरे वाकये की बात करें तो इसमें मुल्तानी नामक एक युवक था जिसको साल 1991 में पुलिस की तरफ से उसके घर से उठाया गया था या अपहरण किया गया था, क्योंकि अपहरण का पूरा मामला था। और ये एक आईएएस अधिकारी का बेटा था। इसकी पुलिस जो इंटेरोगेशन थी, कथित तौर पर उसी इंटेरोगेशन के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद इसका जो शव था उसको खुर्द-बुर्द कर दिया गया, जिसके बाद लगातार जो पीड़ित परिवार है यानी आईएएस का जो परिवार है वो लगातार इस मामले की जांच करवाने की मांग करता रहा। और अब जाकर इसमें मई 2020 के अंदर यानी तकरीबन 29 साल के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर के बाद जो तथ्य है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आए और जिस तरह से 2 सरकारी गवाह निकलकर सामने आए और उन्होंने अपना बयान दिया कि मुल्तानी का आतंकवादियों से कोई भी लेना देना नहीं था। मुल्तानी को उसके घर से अपहरण करके उठाया गया, उसके बाद उसको टॉर्चर किया गया, टॉर्चर के बाद मुल्तानी की मौत हुई और किस तरह से उसके शव को खुर्द-बुर्द किया गया। तो अब इस मामले में धारा 302 जो है वो सम्मिलित हुई है, यानी हत्या की जो धारा है उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है। इससे पहले अपहरण की धारा जो है वो इसमें सम्मिलित की गई थी और साथ साथ कस्टडी के अंदर जो 3rd डिग्री टॉर्चर देना है जिसको इनलीगल माना गया वो इसमें सम्मिलित की गई थी। तो कई धाराएं जो हैं वो शामिल हो
चुकी हैं और अब कहीं ना कहीं सुमेध सिंह सैनी की गिरफ्तारी की तलवार जो है वो धारा 302 इस मामले में ऐड होने के बाद लटकती नजर आ रही थी। तो जैसे ही कोर्ट के निर्देश दिए गए कि इस मामले में धारा 302 भी शामिल की जाए, उसके तुरंत बाद ही सैनी अपने पूरे परिवार के साथ अंडरग्राउंड हो गए। उनकी तफ्तीश में 6 से 7 टीमें जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं रेड करती नजर आ रही है। आसपास के राज्यों से भी संपर्क किया गया कि आखिर सैनी कहां गए। लेकिन आज अग्रिम जमानत याचिका जो है वो कोर्ट में दाखिल हुई है। आज अहम दिन रहेगा, निर्णायक दिन रहेगा कि क्या सैनी को यहां से अग्रिम जमानत याचिका मिलती है या फिर नहीं। अगर यहां से याचिका खारिज होती है उनकी, तो फिर सीधे उनको सुप्रीम कोर्ट में रुख करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी पुख्ता दलीलें देनी होंगी, क्योंकि 2 सरकारी गवाह जो कि पुलिसकर्मी थे, वो जब सैनी के खिलाफ खड़े होते नजर आए, जब वो इस पूरी दास्तां को बयां करते नजर आए, कोर्ट में उनके बयान हो चुके हैं, तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरह से सुमेध सिंह सैनी जो हैं वो इस मामले में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जी, अगर देखा जाए इस पूरे वाकये को विनीत, तो सुमेध सिंह सैनी की क्या कुछ भूमिका रही थी? माननीय अदालत ने क्या कुछ भूमिका इनकी बताई? क्योंकि 1991 में एक युवक का अपहरण होता है, उसकी हत्या की जाती है, उसके शव को जो है शत विशत किया जाता है, गायब कर दिया जाता है यूँ कहा जाए। लेकिन उस दरमियान सुमेध सिंह सैनी की क्या कुछ भूमिका थी? क्या रोल रहा इनका? देखिए, लीडिंग ऑफिसर जो है वो इस मामले में सुमेध सिंह सैनी बताया जा रहा है। उनकी कहीं ना कहीं अगुवाई के अंदर ही ये सारी की सारी जो घटना है इसको अंजाम दिया गया। किस तरह से जो कह सकते हैं मोहाली का एक फेस है, उसके घर से मुल्तानी को उठाया गया, उसके बाद मुल्तानी को पुलिस स्टेशन लाया गया, वहाँ पर इंटेरोगेट किस ढंग से किया गया, किस ढंग से इंटेरोगेशन के दौरान उसकी मौत होगी। यानी सारा का सारा जो कह सकते हैं मेन तार जो है वो इस मामले के सैनी से जुड़े नजर आए। हालांकि इस मामले में पहले भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, पहले भी इस मामले में जांच हो चुकी है, लेकिन उस जांच में जो कह सकते हैं प्रॉपर तथ्य जो है वो जांच एजेंसी जुटा पाने में सक्षम नहीं हो पाई थी। हालांकि खुद भी सैनी जो है वो इस मामले की जांच कहीं ना कहीं सीबीआई से करवाने की मांग कुछ समय पहले तक करते हुए नजर आए कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए। लेकिन पंजाब पुलिस या फिर हम मोहाली पुलिस की बात करें, वो खुद इस मामले की जांच करने में जुटी हैं। खुद पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो लगातार तथ्य जुटाने में जुटे हैं, सबूत जुटाने में जुटे हैं, ताकि 29 साल बाद एक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल सके। क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है सुनील, इससे पहले भी पंजाब पुलिस के कई बड़े अधिकारियों के ऊपर इसी तरह के आरोप लग चुके हैं। कई बड़े अधिकारी जो हैं उनको सजाएं हो चुकी हैं, क्योंकि आतंकवाद के टाइम में पंजाब के अंदर कई पुलिसकर्मी ऐसे थे, कई पुलिस अधिकारी ऐसे थे जिनकी तरफ से युवाओं के फेक एनकाउंटर भी किए गए, उनको इस तरह से किडनैप भी किया गया, उनको टॉर्चर भी दिया गया और टॉर्चर के दौरान उनकी मौत भी हुई। तो अब कहीं ना कहीं सैनी भी इसी तरह के प्रकरण में फंसते हुए नजर आए हैं। तो इनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होती है और कब पुलिस की गिरफ्त में सैनी आ पाते हैं, ये एक बड़ा सवाल बनता जा रहा है। जी, हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिर सैनी गए तो गए कहाँ, कहाँ भूमिगत हुए हैं, उनको खोजना भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अदालत ने साफ तौर पर उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। बहुत शुक्रिया विनीत आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।